अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज करें तो उसके टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, यानी वो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या इसके साथ साथ वो टाइम पीरियड कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर अंडर रूट 2 टाइम्स इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। याद रखना स्टूडेंट, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो उससे उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि टाइम पीरियड का लेंथ के साथ अंडर रूट टाइम डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी साथ में इंक्रीज होगा, लेकिन अंडर रूट टाइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 टाइम हमारे पास वो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ज्यादातर एमडीकेट के एमसीक्यूज में भी ये रिपीट हो चुका है। इसके साथ साथ स्लो बेस के तहत इस तरह के एमसीक्यूज भी आप लोगों के सेक्शन ए में आ सकता है। इसके साथ साथ अब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, यानी प्रूव करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है ये अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। एक्सप्लेनेशन, एज वी नो दैट फ्रॉम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी हमें मालूम है सिंपल पेंडुलम के लिए हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था तो उसमें हमारे पास टाइम पीरियड का जो इक्वेशन था वो किसके बराबर था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इनिशियली पहले लेंथ को इंक्रीज होने से पहले हमारे पास जो टाइम पीरियड था उसको मैंने t कहा। इसके साथ साथ लेंथ को इंक्रीज होने से पहले हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ था इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया। क्लियर, इसी को मैंने इक्वेशन 1 कहा। अब इसके बाद हमने इसकी लेंथ को क्या कर दी, 2 टाइम इंक्रीज कर दी, यानी जो न्यू लेंथ है ये अब हमारे पास किसके बराबर होगा, तो न्यू लेंथ को हम एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 2 टाइम ऑफ एल के बराबर होगा। क्लियर, तो हमने अब इससे न्यू टाइम पीरियड को निकालना होगा। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, टी डैश, यानी जो न्यू टाइम पीरियड है लेंथ को इंक्रीज होने के बाद हमें जो टाइम पीरियड मिलेगा तो उसको हमने टी डैश से रिप्रेजेंट किया। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। जाहिर बात है अगर हमने लेंथ को चेंज किया तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, इसीलिए जो न्यू लेंथ है वो हमारे पास क्या होगा, एल डैश होगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अब इसके बाद हमें मालूम है जो एल डैश है, जो न्यू लेंथ है, ये पुराने के 2 टाइम्स के बराबर है। तो आप लोगों ने इक्वेशन 2 में एल डैश की जगह पर 2l की वैल्यू पुट करनी होगी। तो मैंने वही किया, टी डैश अपनी जगह पर, 2 पाई भी अपनी जगह पर, अंडर रूट एल डैश की जगह पर मैंने 2l पुट कर दी। इसी तरह जी भी अपनी जगह पर, क्योंकि जी भी दोनों केस में हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने अलहदा कर दिया है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 साथ में मल्टीप्लाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ये मिल सकता है। क्लियर, अच्छा इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि आगे हम इसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करें। अब इसके बाद मजीद मैंने क्या किया है, अंडर रूट 2 को मैं इस साइड पर लेके आया हूं और 2 पाई को मैं अंडर रूट एल बाई जी के साथ मल्टीप्लाई कर चुका हूं। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर इस टर्म को हम देखें, यानी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 1 में पुराने टाइम के बराबर है कि नहीं, तो इसकी जगह पर हम टी पुट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन 1, यानी इसकी जगह पर मैंने टी पुट कर दी, अंडर रूट 2 अपनी जगह पर आ चुका है और टी डैश भी अपनी जगह पर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी डैश यानी जो न्यू टाइम पीरियड है वो पुराने टाइम पीरियड के अंडर रूट 2 टाइम्स के क्या है, बराबर है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसको हम इस फिगर की मदद से भी थोड़ा कुछ समझते हैं। यानी इनिशियली हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ था जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था वो कितना था, 5 मीटर। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस लेंथ को हमने डबल कर दिया, इसको हमने इंक्रीज किया। जब हमने इसको इंक्रीज किया तो मीन्स कि अगर इसका डबल होना है तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इस लेंथ को हम 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कंसिडर करेंगे। यानी जो न्यू लेंथ है एल डैश
वो पुराने के 2 टाइम्स के बराबर होगा। क्लियर? तो इस दौरान जब ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होगा √2 टाइम्स के। तो याद रखना, इस तरह के जो एमसीक्यूज है मैं बार बार बता रहा हूं, यानी जो न्यूमेरिकल है ये बार बार एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज में भी फिर इसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सके।